बड़ी अदालत का बड़ा फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इंतखाबात कराने का हुक्म। अस्कूट नोटिस पर 5 रुकनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। पंजाब में सदर मुमलिकत और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर इलेक्शन की तारीख देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आइन के मुताबिक असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात होना लाजिम है। इलेक्शन एक्ट सदर और गवर्नर को इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार देता है। अगर गवर्नर ने असम्बली तहलील की समरी पर दस्तखत नहीं किए तो तारीख देना भी उनकी जिम्मेदारी नहीं। पंजाब में सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद तारीख का ऐलान करें। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली गवर्नर की मंजूरी से तहलील हुई। इलेक्शन की तारीख न देकर गवर्नर ने आइन से इन्हिराफ किया। गवर्नर केपी फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख दें। हर मुमकिन हद तक 90 दिन में इंतखाबात यकीनी बनाए जाएं। हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा मामले पर अस्कूट नोटिस नहीं लिया जा सकता। आर्टिकल 184(3) के तहत अस्कूट नोटिस काबिल समात नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट। दोनों जजेस ने दरखास्त काबिल समात होने पर एतराज उठाया। लिखा कि जस्टिस याहिया और जस्टिस अतहर के इख्तलाफी मौकिफ से मुत्तफिक हैं। अस्कूट नोटिस केस और PTI की आईनी दरखास्त से मुस्तरद करते हैं। पेशावर और लाहौर हाई कोर्ट इंतखाबात से मुतल्लिक दरखास्तों पर 3 दिन में फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट का विफाक और निगरान हुकूमतों को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने का हुक्म। तमाम रियासती इदारे इलेक्शन कमीशन को सहूलियात और सिक्योरिटी समेत हर तरह की मदद फराहम करें। फैसले में मजीद कहा गया कि सूबों में वक्त पर इंतखाबात कराना वफाक की आईनी जिम्मेदारी है। निगरान सूबाई हुकूमतें भी इलेक्शन कमीशन की मदद की पाबंद हैं। मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। 9 अप्रैल को इंतखाबात मुमकिन नहीं तो मुशावरत से पंजाब में तारीख बदली जा सकती है। अस्कूट नोटिस का 13 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसले पर इत्तफाक किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से राब्ता। अदालती फैसले के बाद सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम की जेर सदारत अहम मुशावरती बैठक। इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतल्लिक उमूर का तफसीली जायजा। सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत जारी। अदालत उस्मा के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास भी जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में तमाम मेंबरान शरीक। अदालती फैसले के बाद के लाहे अमल पर गौर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। जेल भरो तहरीक मुअत्तल करके पंजाब और KP में इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। ट्वीट किया कि आइन की पासदारी सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी। फैसला पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की तौसीक है। अदालत ने बहादुरी से अपना किरदार निभाया। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून की जीत करार दे दिया। फवाद चौधरी का कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में इलेक्शन के वाज़ेह अहकामात दे दिए। इख्तलाफ करने वाले जजेस भी इलेक्शन 90 दिन के अंदर के उसूल को तस्लीम करते हैं। बैरिस्टर अली जफर बोले, सुप्रीम कोर्ट ने आइन के तहत फैसला दिया। शेख रशीद अहमद ने कहा, आज सियासी अदम इस्तेहकाम से छुटकारा मिल गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न हुआ तो मुल्क नए बहरान में दाखिल होगा। PTI ने आज जेल भरो तहरीक के तहत गिरफ्तारियां न दी। अदालती फैसले के बाद जश्न मिठाइयां तकसीम की गयी। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने अस्कूट नोटिस मुस्तरद कर दिया। फैसला 5 नहीं 7 जजेस ने दिया। 2 जजेस पहले ही इख्तलाफ कर चुके। दरखास्तें 4-3 के तनासुब से खारिज हो गयी। नजर सानी की जरूरत नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का रद्द अमल। मजीद बोले, इंतखाबात के हवाले से फैसला इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा। तारीखों में रद्दोबदल होता रहा है। डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज 30 अप्रैल तक सामने आएंगे। हल्का बंदियों में उतार चढ़ाव का इम्कान है। गवर्नर KP हाजी गुलाम अली का कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सोचों को खत्म और डायरेक्शन दे दी। अदालत के हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। कोई ऐसा रास्ता नहीं चुनेंगे जो मुश्किलात पैदा करे। अब इलेक्शन कमीशन को देखना है कि उसे कितना वक्त दरकार है। पहले भी हमेशा आइन के बालादस्ती की बात की, आगे भी आइन के मुताबिक चलेंगे। वफाकी वजीर शहरी रहमान का सदर मुमलिकत से माफी मांगने का मुतालबा। बोली, सदर के वकील भी तस्लीम कर रहे हैं कि आरिफ अलवी ने आईनी इख्तियारात से तजावुज किया। वो एक आईनी ओहदे पर बैठे हैं। उनका ओहदा जानिबदारी की इजाजत नहीं देता। उनको आईनी ओहदे पर बैठकर भी आइन की पासदारी करनी चाहिए।
पी टी आई रहनुमाओं असद उमर, राजा खुर्रम नवाज और अली नवाज आवान के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद में ज़िमनी इंतखाबात से रोक दिया। अदालत ने फ्रीकेन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा, पहले आप कह रहे थे इस्तीफे मंजूर नहीं किए जा रहे, अब आप कह रहे हैं कि गलत मंजूर किया। बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया, हम वापस असेंबली जाना चाहते हैं। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने कासिम सूरी की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को NA 265 में ज़िमनी इंतखाब कराने से रोक दिया। इमरान खान के खिलाफ कागजात नामजदगी में मालूमात छुपाने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। इमरान खान ने अदालत में मुतफर्रिक दरखास्त दायर करते हुए इलेक्शन कमीशन को लिखा खत रिकॉर्ड पर रखने की इजाजत मांग ली। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तयनाती से रोक दिया। केस का फैसला होने तक हुक्म इम्तिना जारी। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की दरखास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत ने जवाब देने के लिए मोहलत मांगी। समाअत 15 मार्च तक मुलतवी। वजीर खजाना इसाक डार का आवाम के लिए मामूली रिलीफ। पेट्रोल 5 रुपए सस्ता, 267 रुपए फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 280 रुपए फी लीटर बरकरार। मट्टी का तेल भी 15 रुपए लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल पर 5 रुपए कमी हुई तो ओगरा ने LPG की फी किलो कीमत में 12 रुपए इजाफा कर दिया। IMF का आए रोज नया मुतालबा। स्टाफ लेवल मुआहिदे में रुकावटें खत्म न हो सकीं। पाकिस्तान 3 बड़ी रुकावटें रवां हफ्ते दूर करेगा। ज़राए के मुताबिक 25% की शरह से सेल्स टैक्स का इतलाक रवां हफ्ते होगा। बिजली के बिलों पर बकाया जात की भारी किस्तों की वसूली की तारीख भी जल्द दी जाएगी। IMF के मुख्तलिफ ममालिक से कर्जे और उनके रूल ओवर की तफसीलात भी मांग ली। कराची में खवातीन के लिए अच्छी खबर। पिंक बस सर्विस के मजीद 2 रूट्स का इफ्तिताह हो गया। पावर चौरंगी नॉर्थ कराची से इंडस हॉस्पिटल तक रूट चलेगा। नुमाइश चौरंगी से क्लॉक टावर सी व्यू रूट नंबर 10 पर भी पीपल्स पिंक बस सर्विस का आगाज हुआ। बस से मौजूदा रूट्स पर बसों की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तान की आवाम कितनी है, कहां कहां बसती है, घरों की तादाद क्या है और कौन सी इमारत कहां मौजूद है। इदारा शुमारियात ने मुल्क की पहली डिजिटल मर्दमशुमारी का आगाज कर दिया। 1,21,000 शुमार कुनंदिगान मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में घर घर जाकर डेटा जमा करेंगे। नई मर्दमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर ही नई हल्का बंदियाँ और फिर आम इंतखाबात होंगे। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगी। तुर्किया और शाम के ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए अफवाज पाकिस्तान और NDMA की खुसूसी काविशें। पाक बहरिया के जहाज नसर पे 1000 टन से जायद इमदादी सामान कराची से रवाना। सर्दी से बचाव के खेमे, कंबल, खुश्क राशन, अद्वियात, मलबूसात और जनरेटर्स शामिल। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का मेला आज से रावलपिंडी में सजने को तैयार। पिंडी स्टेडियम में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों के 4-4 पॉइंट्स हैं। रावलपिंडी के शहरी मैचेस देखने के लिए पुरजोश। टिकटें बुक करा ली। शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 5000 अहलकार तैनात होंगे। हैप्पी बर्थडे बूम बूम आफरीदी। लेजेंडरी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी को 46वीं सालगिरह मुबारक। आफरीदी ने 398 वनडे, 27 टेस्ट और 99 T20 मैचेस खेले। धुआंधार बल्लेबाज के तौर पर शाहिद आफरीदी ने कई यादगार इनिंग्स खेली। सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट और सबसे ज्यादा छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया।